हेलो एवरीवन स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो आम आगु +3 सेकेंड सेमिस्टर इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 रो यूनिट 1 और यूनिट 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क 3 मार्क ता सहित एमसीक्यू क्वेश्चन सब डिस्कशन करिसेंती। तो ये क्लास रो आम आरंभ करबा यूनिट 3 एंड यूनिट 4 रो जो क्वेश्चन मान सब रही। तो ये क्लास रे फर्स्ट आम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबा 2-3 पार्ट रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब को कवर करबा। So let's begin the class. So multiple choice question from unit 1, unit 3 and unit 4. So first question is, which of the following is not included in the service sector? Transport, banking, agriculture, tourism. तो unit 3 टा हमर service sector रही थी। तो इतरे कोटा included नुह service sector है। So answer is agriculture. Agriculture is not included in the service sector. बाकी जहाँ सब रही ट्रांसपोर्ट बैंकिंग टूरिज्म ये सब सर्विस सेक्टर इनक्लूडेड। सेकेंड, द सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, सर्विस सेक्टर को कौन भाव में आम जानी था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो दैट इज इन द टर्शियरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर। देन थर्ड, व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी, इंडियार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्यों क्षेत्र अवदान सर्वाधिक? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। सो आंसर इज सर्विस। सर्विस सेक्टर सबुठार अवदान अधिक रही, अराउंड 56% सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन रही इंडियन इकोनॉमी उपरे। देन फोर्थ वन इज आईटी एंड आईटीईएस सर्विसेज इन इंडिया आर मेनली एक्सपोर्टेड टू अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका को बेसी एक्सपोर्ट होता है आमर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज माने अच्छी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो यहाँ गोटे टाइप जीके क्वेश्चन मध्य जनरल नॉलेज क्वेश्चन, दैट इज बेंगलोर। कर्नाटक रे रही बेंगलोर। सो कर्नाटक जो बेंगलोर इज द सिटी नोन फॉर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब सेक्टर ऑफ द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर गोटे सब सेक्टर कोटा? कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग। तो सर्विस सेक्टर गोटे सब सेक्टर होची बैंकिंग। बैंकिंग इज ए सब सेक्टर। ओके, बाकी जहाँ रोची कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एटा सर्विस सेक्टर रो इंक्लूडेड नुह। देन ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया स्टार्टेड एक्सिलरेटिंग आफ्टर 1950, 1965, 1991, 2000। सो इट इज़ 1991 1991 पर एलपीजी पॉलिसी जो आसरा लिबरालाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तापर पर कौन है सर्विस सेक्टर एक्सिलरेट कला, अधिक ग्रोथ रेट तार बढ़ला। देन क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज? सर्विस सेक्टर सबुठार एम्प्लॉयर किए अधिक एम्प्लॉयमेंट प्रदान करें? आईटी कंपनीज, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, टूरिज्म इंडस्ट्री, रियल इस्टेट। सो आंसर इज गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। गवर्नमेंट जो सर्विस माने अच्छी से सबुठार अधिक लोक काम करुछंती सर्विस सेक्टर रे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स? टैंजिबल प्रोडक्ट्स, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आंसर इज लेबर इंटेंसिव। इतरे लेबर अधिक यूज होता है। जमी आम सब ड्राइवर देखुंट है, तो ड्राइवर मान को भी इनक्लूड हम। टूरिज्म रे जो काम कर सब सर्विस सेक्टर जी। तो मैक्सिमम सब लेबर इंटेंसिव मान लेबर अधिक काम करथांती। क्वेश्चन नंबर 10, टूरिज्म इन इंडिया इज प्रोमोटेड बाय? टूरिज्म कहा द्वारा प्रोमोटेड होता है? आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, प्लानिंग कमिशन। सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पर्यटन विभाग द्वारा यह कार्यकारी होता है, पर्यटन मंत्रणालय। क्वेश्चन नंबर 11, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू इंडिया जीडीपी? इंडिया जीडीपी को सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन केते रही? अप्रोक्सीमेटली प्राय केते कंट्रीब्यूशन रही? 20, 30, 50, 55। सो इट इज ओवर 55, अराउंड 56% कंट्रीब्यूशन रही सर्विस सेक्टर जीडीपी को। क्वेश्चन नंबर 12, द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इज? केते लोक काम कर? लेस देन एग्रीकल्चर, इक्वल टू एग्रीकल्चर, हायर देन एग्रीकल्चर। तो सर्विस सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट भी अधिक रही एग्रीकल्चर, जोटा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आम कही था। इनडायरेक्टली जब देखा एग्रीकल्चर अधिक हम, कि डायरेक्टली जो मैंने एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड अच्छा से कंपेयर करवा सर्विस सेक्टर अधिक एम्प्लॉयमेंट रहिबो, हायर देन एग्रीकल्चर।
Which state in India leads in terms of software export? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट रे को स्टेट अधिक रही? महाराष्ट्र, कर्णाटक, तमिलनाडु एंड गुजरात. तो ये जस्ट करी बेंगलोर जोटा दैट इज द कैपिटल ऑफ कर्णाटक. सो कर्णाटक रे सबुठारु अधिक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है. बीपीओ स्टैंड्स फॉर, बीपीओ भी गोटे टाइप सर्विस. सो बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रमोशन ऑफिस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बेसिक प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक ऑफ पब्लिक ऑपरेशंस. So the answer is business process outsourcing. Which Indian Nobel laureate contributed significantly to the concept of human development? Human development उपरे कहार सबुठार अधिक अवदान रही जे कि नोबेल प्राइज पाई? जोसेफ स्टिग्लिट, अमर्त्य सेन, आगस्ट डीटन, रॉबर्ट सोलो. सो द आंसर इज अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन रही ह्यूमन डेवलपमेंट उपरे, एचडीआई उपरे तांकर कंट्रीब्यूशन रही. Question number 16. Human development focuses on economic growth only, industrial development, expanding choices and improving well-being, population control. So the answer is expanding choices and improving well-being. लोक मानकर केते उन्नति हिची ताकू अधिक फोकस करि थाए ह्यूमन डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सेते अधिक फोकस करे नाही. 17. The concept of human development was introduced in the first human development report in 1980, 1990, 1995, 2000. Answer is 1990. Which organization publishes annual human development report? So human development report is published by World Bank, United Nations Development Program, World Health Organization, International Monetary Fund. So it is published by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जोटा को से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हिसाब से सब वर्ष पब्लिश करि थाए. तो सब वर्ष सब देशर रैंकिंग रही थाए, कहार अधिक कहार कम होता है. देन क्वेश्चन नंबर 19. द कैपेसिटी अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक, आदम स्मिथ, अमर्त्य सेन, मिल्टन फ्रीडमैन. तो कैपेबिलिटी अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय अमर्त्य सेन. अमर्त्य सेन डेवलप करथिले कैपेबिलिटी अप्रोच को. Question number 20. Which of the following is not a core dimension of human development? Core dimension रे कोटा जाऊ नाही. Long and healthy life, knowledge, industrial development, decent standard of living. तो एटा तो अच्छी नॉलेज अच्छी, तापर हेल्दी लाइफ एटा अच्छी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी, किंतु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which of this is a limitation of traditional economic indicators like GDP? कोटा लिमिटेशन जीडीपी रो कोन लिमिटेशंस रहितिला ह्यूमन इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हिसाब रे? इट इंक्लूड सोशल वेलबींग, इट इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन वेलफेयर, इट मेजर्स एजुकेशन एक्यूरेटली, इट रिफ्लेक्ट्स हैप्पीनेस. सो आंसर इज इट इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. जीडीपी रे हमें इनकम रो केमते डिस्ट्रीब्यूशन रही, इनकम इनइक्वालिटी केते रही आम जापर ना, ता सहित ह्यूमन वेलफेयर को मेजर करना जीडीपी. सो इट इज नॉट टेकन एज इंडिकेटर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 22. हाउ मेनी डायमेंशंस आर कंसिडर्ड इन द एसडीआई? सो बेसिकली देयर आर 3 डायमेंशंस. तीनोटी रही, हेल्थ रही, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देयर आर 3 इंडिकेटर्स इन द एसडीआई. क्वेश्चन नंबर 23. The 3 dimensions of SDI are education, health, employment, income, security and health, health, education, standard of living, housing, education, income. So answer is health, education and standard of living. Which indicator is used to measure the health dimension of SDI? Health dimension को measure करबा पई को indicator को use करा जाए? Birth rate, life expectancy at birth, infant mortality rate, hospital beds per 1000. सो आंसर इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मैंने हाराहारी आयु परमायु केते रही, दैट इज टेकन एज हेल्थ डायमेंशन. क्वेश्चन नंबर 25. द एजुकेशन डायमेंशन ऑफ एसडीआई इज मेजर बाय नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, लिटरेसी रेट, मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर स्टूडेंट रेशियो. तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग को गोटे इंडिकेटर हिसाब से नि जाए आमर एजुकेशन डायमेंशंस रे. Then standard of living component of SDI is measured using per capita GDP, gross national income per capita, household income, median income. So answer is gross national income per capita. यह को हम standard of living रो इंडिकेटर हिसाब से निया जाए.
Which of the following indices adjust HDI for inequality? Gender Development Index, Inequality Adjusted Human Development Index, Multidimensional Poverty Index, Gini Coefficient. So the answer is Inequality Adjusted Human Development Index. गोटे अच्छी Inequality Adjusted Human Development Index रे जो थे inequality को भी निया जाए. Then question number 28, what does MPI Multidimensional Poverty Index measure? कौन measure करी था MPI? Income based poverty, health, education and living standard deprivation, employment and income security, urban poverty only. तो इतरे हेल्थ एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड डिप्राइवेशन को निया जाए. क्यों लोक मैंने डिप्राइव अच्छा वंचित अच्छा से सेवार. देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच of these countries had the highest SDI as per recent United Nations Development Program report? तो सबुठारु हाईएस्ट SDI कहार रही? इंडिया, नॉर्वे, USA, जापान. तो सबुठारु अधिक SDI रही नॉर्वे. SDI रे एक नंबर रही नॉर्वे. 30, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इनक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट कहा को छाड़ी कि बाकी सब इनक्लूड होइछि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रे. मैटरनाल मोर्टालिटी, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. तो ये फीमेल लिटरेसी को निया जाए नहीं, बाकी सब जाइए मैटरनाल मोर्टालिटी, पार्लियामेंटरी रिप्रेजेंटेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑल आर इंक्लूडेड इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. तो ये पार्ट रे किछिटा क्वेश्चन आम डिस्कशन कले. नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा MCQ क्वेश्चन डिस्कशन करबा. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.